यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं लोकल और जंगली घाट में बहुत सारे लोग लोकल होंगे। ये लोकल का उपाधि हम लोग को ऐसे ही नहीं मिला, हमारे माँ बाप हमारे दादा लोगों ने इस जगह को खून से खींच कर हमको लोकल का उपाधि मिला, ये ऐसे मिला है। हमारा सांसद जी पुराना जो सांसद है और आज हमारा भाजपा का जो उम्मीदवार है माइक पकड़कर बोल रहा है ये लोकल वोकल कुछ नहीं होता, ये नॉन कुछ नहीं होता है, ये लोकल का उपाधि हम लोग ऐसे नहीं मिला। एक डॉक्टर को बनने के लिए भी 5 साल का पढ़ाई करना पड़ता है, पर एक लोकल अंडमान में लोकल बोलने के लिए उनका दादा परदादा अंडमान में उस समय आया जब यहाँ पे चलने के लिए सड़क नहीं था, उस समय अंडमान में आया जहाँ पर यहाँ नौकरी नहीं मिलता था, उस समय अंडमान आया जहाँ पर बिजली नहीं होता था, उन लोगों को आज अंडमान में लोकल कहा जाता है। ये लोकल शब्द एक छोटा लोकल शब्द नहीं है, मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं एक लोकल का बेटा हूँ और यहाँ जितने माँ मेरे भाई सब खड़े हैं ये लोकल लोग, मुझे गर्व महसूस होता है। और लोकल आपने कहा अंडमान एक भारत का हिस्सा है, यहाँ कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, पर मैं इस मन से बोलता हूँ हम भी मानते हैं अंडमान एक भारत का हिस्सा है, पर अंडमान भारत का वो हिस्सा है। अंडमान में आने के लिए आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, ये उतना आसान से अंडमान नहीं आ सकते। आप जिस तरह मेलैंड में तमिलनाडु से आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए, आप ट्रेन पकड़ के चले जाओगे, बस पकड़ के चले जाओगे, पर अंडमान में आने के लिए आपको तकलीफ उठाना पड़ता है। इसलिए अंडमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अंडमान में एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलना चाहिए, अंडमान का रोजगार अंडमान के बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा लोकल की बात करते हैं, हमेशा अपने बच्चों की बात करते हैं, हमेशा हम 100% रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये हम लोग को समझना होगा। पर आज हमको देखने को मिला, आजकल जितना भी सोशल मीडिया में आप देखिएगा हर जगह ये बात चल रहा है, ये लोकल नॉन लोकल, ये एनएस वाली बात। अगर हम हमारे सांसद के बारे में बात करें, बहुत लोगों ने हमारे सांसद के बारे में बात किया कि 5 साल उनको मौका मिला, 5 साल में 1.5 से 2 साल कोविड में चला गया, 3 साल का समय मिला। अगर उनका 3 साल का समय और दूसरा सांसद उनका 15 साल का समय अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता पहली क्लास का भी बच्चा बोल देगा कि 3 साल का जो सांसद था कांग्रेस का, उन्होंने यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया। उनका सवाल पूछने का तरीका, उनका मेंबर पार्लियामेंट बनकर पार्लियामेंट में हर उन्होंने उस मुद्दा को उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया, मेडिकल का मुद्दा उठाया, तो यहाँ का रोड का मुद्दा, हर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मुझे नहीं लगता सांसद में उन्होंने उठाया। आज सांसद जी हमारे आज कैमरे का दौरा किए, कैमरे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, पर किसी प्रोजेक्ट को लाने के लिए उसके पीछे लगना पड़ता है। उसी तरह 10,000 का नौकरी का लोग बात कर रहे हैं, हम भाजपा के बहुत लोगों के मुंह से सुना कि मोदी जी आए पर अंडमान में रोजगार नहीं गए। इससे पहले भी भाजपा का सरकार था, उस समय भी भाजपा का सांसद था, 2019 से पहले क्यों ये 10,000 नौकरी नहीं निकला, इसको आपको समझना होगा। और आप यूट्यूब में जाइए, हमारा पार्लियामेंट में हमारा सांसद कई बार ये मुद्दा उठाया, अंडमान में पेंडिंग बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े, उसको भरना होगा, उसके पीछे लगना होगा। पर आप यूट्यूब में जाकर देखिए, पुराना सांसद का अगर भाषण निकाल के देखोगे, बहुत सारा उनका ऐसा भाषण है जो आपको सुनकर हंसी आएगा। वो पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं जरवा का पेट में घोड़ा बच्चा हो गया। पार्लियामेंट में ये बोलने बात है, पार्लियामेंट में तो आपको हम लोगों ने चुन के भेजा हमारा हक का बात करने के लिए, हमारा तकलीफ को वहां रखने के लिए, हमारे बच्चों को रोजगार की बात रखने के लिए, पर आप हमेशा पार्लियामेंट में जाकर हमारे अंडमान के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया। लोग उन बात को सुनकर हंस रहे हैं, लोग उन बात को सुनकर मजाक उड़ा रहे हैं, और उसको सुनने के बाद कई देश के लोगों ने अंडमान के ऊपर नजर रखा और आज कई तरह का पाबंदी ATR के रोड पर आया और कई लोग उसको लेकर परेशान है। उनको हमेशा जारवा के ऊपर उनका कंसर्न रहता है, जारवा तकलीफ में, जारवा परेशान है। अगर आप यूट्यूब में देखिए उनका भाषण सुनेगा तो आपको समझ आएगा, ये कभी हमारे लोगों के बारे में पार्लियामेंट में नहीं बोला। आज हम लोग एनएस की बात करते हैं क्योंकि मेरे सामने से कई बात जा रहा है। अगर आज नॉर्थ में अगर आप रास्ते में चले, ATR के रास्ते में चले तो बहुत बुरा हालत है। आज सोच के देखिएगा ये एनएस को लाने वाला कौन था, यहाँ भी वो बाहर वाला सोच है। आज जो हम लोग ये लोकल नॉन लोकल की बात करें, यहाँ पर भी वो बाहर वाला का सोच था। अंडमान में अगर एनएस को किसी ने लाया तो विष्णु बलराज जी ने लाया, तब भी उनका सोच यह नहीं था कि अंडमान का रोड अंडमान का बच्चा बना सकता है, अंडमान का लोकल कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है। कि आपके सामने में जो सड़क दिख रहा है इसको बनाने के लिए मेनलैंड का कॉन्ट्रैक्टर बनाना जरूरी है। ये रोड के अंडमान का POD का कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकता। पर विष्णु जी पार्लियामेंट में जाकर चिल्ला चला के बोल रहे हैं कि अंडमान का रोड को बनाने के लिए एनएस को लाओ, एनएस यहाँ का रोड को चकाचक बना देगा। आपने वीडियो पे उनका एक सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है वीडियो, अगर आप देखो बोलेंगे मुझे एक बार दोबारा मौका दीजिए, मैं अंडमान का रोड को चकाचक बना दूंगा। हम लोगों ने उनको मौका दिया, एक नहीं 15 साल मौका दिया, उन्होंने उस रोड को कैसा चकाचक बना दिया हम सबके सामने में है।
क्यों बना वो रोड ऐसा आपको पता है? क्योंकि उस रोड को बनाने के लिए मेनलैंड का कॉन्ट्रैक्टर आया था, अंडमान का कोई लोकल बच्चा है या अंडमान के धरती में पैदा हुआ बच्चा कॉन्ट्रैक्टर बनकर उस सड़क को नहीं काम किया। उसको क्या मतलब अंडमान के सड़क से, उसको क्या मतलब है हमारे लोगों से? वो यहाँ आया, पैसा लूटा और मिनट चला गया, क्योंकि उसको मतलब नहीं अंडमान के लोगों से। उनका हर सोच बाहर वालों के लिए है, उनका हर काम बाहर वालों के लिए होता है। मुझसे पहले अभी 2-3 दिन मैंने देखा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बस चल के जा रहा था। आप पता करके देखिएगा ये बस चला कौन रहा है, ये बस किसने भेजा, किस कॉन्ट्रैक्टर का। अगर आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कोई गुजराती भाई का है, ये अंडमान का बस नहीं है। अंडमान में कई ऐसी बस चल रहे हैं वो भी किसी का पुराना किसी गुजराती कॉन्ट्रैक्टर के। मेरे सामने जो स्ट्रीट लाइट आपको सामने दिखा स्मार्ट सिटी का, ये किसी अंडमान के लोकल को बच्चों को मिला है, सप्लाई ऑर्डर। अगर आप पता करने का कोशिश करें वो नहीं मिला। अंडमान का जितना भी काम है, सोलर का काम हो, हर चीज बाहर के लोगों को मिल रहा है। इसलिए आज अंडमान पे मुद्दा जोर है, लोकल नॉन लोकल, आइलैंडर नॉन आइलैंडर। हम लोग कभी नहीं बोलते कि कोई नहीं आना चाहिए, पर हमारा हक हमको मिलना चाहिए। पहले हक हमारा हमारे बच्चों को बनता है। जो बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करता है, जो बच्चा यहाँ पर पैदा होता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। एक आदमी नौकरी करने के लिए दिल्ली से अंडमान आता है, उसको पढ़ाने के लिए या उस आदमी को नौकरी करने के लिए उसको HRA मिलता है, हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। दिल्ली में उसका सैलरी कम होता है, अंडमान जैसे आता है उसका सैलरी बढ़ जाता है। पर क्यों नहीं हमारे बच्चे जो अंडमान में पढ़ते हैं, जिस तकलीफ से पढ़ते हैं, उसको क्यों एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हम लोग लोकल की बात करते हैं, इसलिए हम लोग अपना अलग से बात करते हैं कि हमारे बच्चों को, इसलिए हम लोग लोकल की बात करते हैं, इसलिए हम लोग अपना अलग से बात करते हैं कि हमारे बच्चों को 100% जॉब रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम मेलैंड के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हमारा एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना मेलैंड में। पर हम लोग जब बात करते हैं लोकल की, वहाँ का लोग बोलते हैं नहीं लोकल और लोकल कुछ नहीं होता है। उनका एक नारा है, उनका देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री बोलता है लोकल फॉर लोकल। वहाँ पे आप लोकल फॉर लोकल बोलते हैं, हमारे बच्चों को लोकल फॉर लोकल का मतलब नहीं। तो हम लोग आने वाले समय आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सोचिएगा इस मुद्दे के ऊपर, सोच के समझ के आप, क्योंकि 15 साल के आपके पास होगा, बहुत सारा चीज है। मैं एक चीज छूट गया मेरे दिमाग से, आप याद करिएगा विष्णु जी के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर हम लोग को बालू मिलता था। जैसे विष्णु जी आया, अंडमान में बालू बंद हो गया। आज बालू कहाँ से आ रहा है, पैसा कौन कमा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज सारा काम बाहर वालों को दे दिया गया। एक समय था अंडमान के कई बालू के लोग, कई ढूंढने वाले लोग अंडमान में, इससे रोजगार चलता था और बहुत आसानी से हम लोग को बालू मिला करता था, बहुत सस्ता में हमारा घर बनता था। ये कब बंद हुआ ये आपको जानना जरूरी है, आपको टटोलना जरूरी है कि किसके समय में बंद हुआ। ये बहुत अच्छा मौका है आपके सामने में दोनों सांसद अपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, उसके उनको आप जज करके उनके कामों को देखकर आप उनको वोट कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। एक पढ़ा लिखा युवा आपके सामने जो इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस धरती में पैदा हुआ और हमारे लिए क्या सोच रखता है ये आपको समझना होगा। आपने उनका पार्लियामेंट में स्पीच सुनी है, किस तरह से वो हमारे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिसको उस मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया। उनका काम करने का तरीका देखिए, क्योंकि मुझे सामने मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट आज रिटायर है, आंटी रत्ना मैडम है, रेवा मैडम है, बहुत लोग हैं। उनसे अगर वो बताएंगे कि हमारे कुलदीप शर्मा जी का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो काम कराते हैं, वो उसका कोई एग्जाम्पल ही हम लोग नहीं दे सकते। एक सांसद किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेना, मुझे नहीं लगता किसी और को इतना अच्छा आता होगा कि काम। लेकिन विष्णु जी को माइक अगर दे दे तो सबसे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देगा, माइक लेकर उनके सामने धरना बैठ जाएगा, उनको गाली देना शुरू कर देगा। अगर आप हर किसी को गाली देते रहोगे तो काम कब करोगे, ये आपको समझना होगा। हम लोग यहाँ पर खड़ा होके, क्योंकि हमारा काम है और हम लोग सब कांग्रेस पार्टी से हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग आपको अपने सांसद के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में आपको समझाएं। और आप भी आज का जमाना की हमारे बोलने से आप कोई जज नहीं करने वाले, सबके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है। आप खुद जाइएगा यूट्यूब में जाकर देखिएगा कि हमारे सांसद ने पिछले 3.5-4 साल में उनको जितना मौका मिला वो क्या क्या काम किए। आज मेरे सामने कई युवा साथी देख रहे हैं, आपको समझना होगा उनका युवाओं के साथ कितना लगाव है, वो युवाओं के लिए कितना सोचते हैं। आज दिल्ली से लेकर चैनल तक जितने भी स्टेडियम है, जितने भी छोटे मोटे ग्राउंड है, उनको जितना भी फंड मिला, उनका प्रायोरिटी था कि उन तमाम ग्राउंड पर आज फ्लड लाइट लगा दिया गया। रात के समय बच्चे आज टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जिस एक समय था उस ग्राउंड पर रात को बच्चे बैठकर नशा कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, पर हमारे सांसद जी बनने के बाद उनका प्रायोरिटी था, पिछले साल जितने भी उनका पैसा मिला, प्रायोरिटी में उन्होंने ग्राउंड पर फ्लड लाइट लगाया ताकि बच्चे गलत रास्ते में नहीं जाए, वहाँ खेले रात के समय में और अपना माइंड को डाइवर्ट रखे। ये सोच कौन रखता है ये आपको समझना
समझना होगा, ऐसा सोच किस लीडर के पास आपको समझना होगा। आने वाले 19 तारीख को इन तमाम चीजों को देखकर आपको एक निर्णय लेना होगा कि आप ऐसे लीडर को चुने जो आपका संसद में रखता हो, एक पढ़ा लिखा लीडर जिसका बात आपको समझ सकता हो, जो एनर्जेटिक हो। अगर मैं अभी बोला, हमारा नामांकन के समय में हम लोग जब नॉमिनेशन कर रहे थे, हम लोग थक गए थे उनके साथ पैदल चलकर, पर हमारा सांसद का जो एनर्जी लेवल है, उनका जिस तरह का काम करने का तरीका, हम लोग को भी लगता है कि उनके अंदर ये एनर्जी आता कैसे है। कितने भी किलोमीटर चल रहे हैं वो थकते नहीं। तो हमको एक ऐसा लीडर चाहिए और एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए कभी थके नहीं हमारे काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं। वो कब सोते हैं कब जागते हैं हम लोगों को नहीं समझ में आता। 20 से 22 घंटा वो काम करते हैं। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में 19 तारीख को आप लोग सोच समझकर हमारे ऐसे नेता को चुनकर आप लाइए जो पार्लियामेंट आपकी बात रखता हो, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए वोट देना, अंडमान के भविष्य के लिए वोट देना, अंडमान की प्रगति के लिए आपको वोट देना। आप सबसे रिक्वेस्ट आने वाले समय में आपके निशान में 19 तारीख को भारी से भारी बहुमत देकर फिर एक बार से हम लोग सांसद जी को, कुलदीप जी को दोबारा सांसद भेजें, ताकि हर मुद्दे को वो एक जोश के साथ पार्लियामेंट में उठाए और हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इन तमाम बातों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।